नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी बहादुरगढ़ जज्जर हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने राम की गिलहरी के उस दिन रामायण का पहला अध्याय आप सबके सामने लेकर आई थी शुभ संध्या वंदन में। तो आज मैं इसका दूसरा अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और उसके साथ ही जैसा कि सावन मास लगा हुआ है, तो सावन मास पर ही मैं शिव विवाह भी सब रचित आपके सामने रखूंगी। तो चलिए, हमने उस दिन बाल कांड लिया था और आज हम अयोध्या कांड की ओर चलते हैं। आओ तुम्ही हम अयोध्या कांड के बारे में बताते हैं। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की मुनादी करवाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। रानी कैकेयी की बुद्धि को फेरा मंथरा दासी ने बताते हैं। बात मान मंथरा की कैकेयी को भवन में जाती है, वृत्तांत सुनाते हैं। कैकेयी को मन ने राजा दशरथ को भवन में जाते हैं। राजा दशरथ से वरदान ले राम को वनवास दिलाती है, वृत्तांत सुनाते हैं। पिता की आज्ञा मान राम सीता लक्ष्मण वन को जाते हैं। पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ प्राण त्याग जाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। चलते चलते राम प्रयाग में भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद पाते हैं। यमुना में स्नान करके वाल्मीकि आश्रम में पहुंच जाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। राम सीता लक्ष्मण तीनों कुछ समय चित्रकूट में बिताते हैं। वशिष्ठ की आज्ञा से भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से अयोध्या बुलाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। गरुजनों की आज्ञा से दशरथ अंत्येष्टि संपूर्ण करवाते हैं। अयोध्या का राजा बनने से भरत मना कर जाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। यहाँ पर भाई भाई का कितना गहन प्यार दिखाया गया है और माता पिता की आज्ञा का पालन पुत्र कैसे शहर स्वीकार करके बिना क्षोभ के वन को चला जाता है। तो देखिए कितनी अच्छे सुंदर ढंग से हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों को राम के राज्य के द्वारा उजागर किया गया है और राम हमारे एक सर्वश्रेष्ठ राजा हुए हैं। राम को वापस अयोध्या लाने के लिए सब जन जाते हैं। राम के मना करने पर भरत राम की पादुका ले आते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। राम की पादुका सिंहासन पर रख भरत चले जाते हैं। नंदीग्राम में रहकर भरत सारा राजकाज चलाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। यहाँ पर मेरा काव्य माध्यम में अयोध्या कांड समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, वाल्मीकि कांड में वाल्मीकि रामायण में 6 ही कांड दिए गए हैं और मैंने 6 कांड जो काव्य माध्यम में अपनी पुस्तक राम की गिलहरी में लिखे हैं और सिर्फ 102 लाइनों में संपूर्ण रामायण का विवरण मैंने इसमें दिया है। और इस किताब में पूर्ण रूप से धार्मिक कविताएं और भजन हैं। तो इसे जो भी पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और छोटी सी किताब है, सब पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें मैंने बहुत सारे भजन दिए हैं, कविताएं दी हैं भगवान की, जैसे मिलेंगे तुझे हनुमान,
आ जाओ कृष्णा मुझे बिखरने न देना। तो बहुत अच्छा लगता है, जय सिया राम। तो ऐसे बहुत सारी इसमें धार्मिक कविताएं दी गई हैं। और जैसा कि श्रावण मास लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर आज शिव विवाह लिखने की कोशिश की। शायद आप सभी को अच्छा लगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कर देना। बोलिए जय शिव शंकर। एक लाइन इसमें मैंने किसी के पुराने गीत की ली है, मैं बचपन से सुनती आई हूँ वो, और उसकी एक लाइन मैंने ली है, बाकी सारा मैंने अपना खुद लिखा हुआ है। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, भूतन को संग लिए नागिन लिपटाए के। हा भभूति रमी अंग में चितवन लुभाई के, गंग चरम ओढ़ भये छवि अनोखाई के। हा शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भूतन को संग लिए नागिन लिपटाई के। हा डमरू बजावत चले भंग घुटाई के, मुंडन की माला गले चंदन छवाई के। हा नंदी पर बैठ के महेश छवि सुधराई के, अब रात अनोखी चली सबको ले जाई के। हा शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भूतन को संग लिए नागन लिपटाई के। हा देव सभी आए वहाँ पुष्प बरसाई के, ब्रह्मा विष्णु गा रहे वंदन सुनाई के। हा ब्रह्मा विष्णु गा रहे वंदन सुनाई के। हा नारद ने वीणा छेड़ी ले मिलाई के, शंभू पिया आज आए सवर सजाई के। हा शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भूतन को संग लिए नागिन लिपटाई के। हा पार्वती और फूलक श्याम रच पाई के, बिंदी लगाई हंसे चंचल जाई के। हा नैना सकुचाई रही भुरकटी चढ़ाई के, ऐसे वर संग बिटिया कैसे निभाई के। हा पार्वती माँ की जो पार्वती माता मैना जी वो डर गई थी उनको देखकर और उनके भेष को देखकर और बारात को देखकर। तो यहाँ पर कह रही है कि मेरी बेटी इनके साथ कैसे निभाएगी, सोच रही है। सखियाँ रिझाई रही गीतों में गाई के, शिव तो निराले प्रभु तप ही रिझाई के। हा जिनके हृदय में बसे भाव जुड़ाई के, सोई पिया हो सदा मन में समाई के। हा तो पार्वती तो सब जानती थी कि ये उनकी माया है, तो उसको डर नहीं लगा। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भूतन को संग लिए नागन लिपटाई के। हा हिमवान झुके प्रेम से द्वार सजाई के, पार्वती सौंपी हर आँख भराई के। हा कन्यादान की रीति मंत्रों में गाई के, ब्याह संपन्न भयो दीप लहराई के। हा शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भूतन को संग लिए नाग लिपटाई के। हा मंडप में वायु बहे पुष्प
झराई के शिव पार्वती मुस्काए, दृष्टि मिलाई के हाँ। गोरी बनी आज सती प्रिय के में समाई के, शिव भी हुए भावक हर्ष ने छुपाई के हाँ। शिव जी बिहानी चले पालकी सजाई के, भूतन को संग लिए नागन लिपटाई के हाँ। विवाह संभारम में प्रेम वर्षाई के, सृष्टि ने पाया सुधा राग लुटाई के हाँ। कल्याण मंगल बजे धुन लहराई के, जय पार्वती शंकरा सुर नर गाई के हाँ। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, भभूति भूतन को संग लिए नागन लिपटाई के हाँ। बोलिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो मैंने यहाँ पर अपना शिव का विवाह आप सभी के सामने रखा और मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है और मैं बीमार हुई, थोड़ी मेरी आवाज़ में कंपन है, शायद आप सभी को थोड़ा सा अच्छा न लगे। तो एक भजन और मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ शिव का ही, शायद आप सबको अच्छा लगे। नाचे जो नटराज तो बोले बम भोले, नाचे जो नटराज तो बोले बम भोले, कांवरिया गावे शिव ओम बोले बम भोले, कांवरिया गावे शिव ओम बोले बम भोले, कांधे पे गंगा जल मन भाव साज साज अनोले, कांधे पे गंगा जल मन भाव साज अनोले, श्रृंगार में सावन सजे जयकार बम बोले, सावन में श्रृंगार सजे जयकार बम भोले, आया सावन मास बम भोले, आया सावन मास बम भोले, हर हर की हुंकार बहे छाए घन घोर बोले, केसर चंदन लिपटे तन पे वंशी सी रास भोले, कंगन छन के नुपुर बोले, गाथा शिव की भोले, ब्रह्मा भी रचा न सके जो लीला रच दी भोले, आया सावन मास बम भोले, आया सावन मास बम भोले, ये मेरा कांवर लाई किशोरिया भी मन में रच ले भोले, सज धज के शिव मिलन को निकली दृश्य में